तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ट्रांसमिशन लाइन और वोल्टेज रेगुलेशन के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्रांसमिशन लाइन के बारे में कि ट्रांसमिशन लाइन आखिर होती क्या है। ठीक, तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी ऑन कर दें ताकि आपको हमारी नोटिफिकेशन मिलते रहें। ठीक, और आप वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, उनको भी बताएं कि सारी क्लास स्टार्ट हो चुकी हैं। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं ट्रांसमिशन लाइन। तो इस माध्यम द्वारा जनरेटिंग स्टेशन पर उपलब्ध विद्युत ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने तथा उपकेंद्र से औद्योगिक क्षेत्र से इलेक्ट्रिकल पावर प्रदान करते हैं। ठीक है, औद्योगिक क्षेत्र में इलेक्ट्रिकल पावर विद्युत ऊर्जा प्रदान करते हैं। अब देखिए, जनरेटिंग स्टेशन मतलब जहाँ पर विद्युत ऊर्जा बन रही है, ठीक है, उसको हम कहते हैं जनरेटिंग स्टेशन। और जहाँ पर हमको विद्युत ऊर्जा भेजना है वहाँ पर हम कहेंगे औद्योगिक क्षेत्र। ठीक है, तो एक ऐसा माध्यम जिसके द्वारा हम जनरेटिंग स्टेशन पर उपलब्ध या जनरेटिंग स्टेशन पर बन रही विद्युत ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं तथा उपकेंद्र से औद्योगिक क्षेत्र में इलेक्ट्रिकल पावर प्रदान करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल पावर प्रदान करते हैं, उसे हम ट्रांसमिशन लाइन कहते हैं। ठीक, अर्थात ट्रांसमिशन लाइन का बेसिक काम जनरेटिंग स्टेशन को सब स्टेशन के साथ जोड़ना होता है। जनरेटिंग स्टेशन मतलब जहाँ पर विद्युत ऊर्जा बन रही है वहाँ को, जहाँ पर विद्युत ऊर्जा का इस्तेमाल किया जा रहा है, उन दोनों को जोड़ने का काम होता है ट्रांसमिशन लाइन का। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। क्लास मतलब ट्रांसमिशन लाइन कितने प्रकार की होती है। तो लाइन लंबाई की दृष्टि से ट्रांसमिशन लाइन को 3 भागों में बांटा गया है। पहला शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, दूसरा मीडियम ट्रांसमिशन लाइन और तीसरा है लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। देखिए, हम इसमें मतलब लाइन लाइन ना लिखकर पॉइंट वाइज लिखेंगे। देखिए, पॉइंट वाइज लिखने का आपको बहुत फ़ायदा है। एक पॉइंट वाइज अगर आप लिखेंगे तो आपको नंबर ज़्यादा मिलेंगे और लिखना आपको कम पड़ेगा। ठीक, तो इसलिए हम पॉइंट वाइज लिखेंगे। सबसे पहले हम करते हैं शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ के बारे में बात। लंबाई, इन लाइनों की लंबाई 80 किलोमीटर तक होती है। दूसरा वोल्टेज, इन लाइनों की प्रचालन गुणता वोल्टेज मतलब ऑपरेटिंग वोल्टेज 20 kV तक होता है। अब पढ़ेंगे हम कांस्टेंट। परिकलन करते समय इन लाइनों में केवल 2 कांस्टेंट R तथा L पर विचार किया जाता है। मतलब इस लाइन में 2 कांस्टेंट होते हैं, एक R और एक L। ठीक, कैपेसिटेंस, चौथा पॉइंट है हमारा कैपेसिटेंस। कम लंबाई तथा निम्न वोल्टता के कारण इसमें धारिता प्रभाव नगण्य हो जाता है। मतलब धारिता का जो प्रभाव होता है वो बहुत ही कम होता है। ठीक, पांचवा जो हमारा पॉइंट है वो है संकेंद्रित प्राचल। कुल प्रतिरोध तथा प्रेरकत्व ट्रांसमिशन लाइन की संपूर्ण लंबाई एक समान वितरित होती है, परंतु परिकलन करते समय उन्हें संकेंद्रित मान लेते हैं। जो लाइन होती है उन्हें संकेंद्रित मान लेते हैं परिकलन करते समय। ठीक है, अब जनरेटर का प्रभाव। जनरेटर का प्रभाव हम पढ़ते हैं। तो परिकलन करते समय जनरेटर की साइक्रोनस इम्पीडेंस ट्रांसमिशन लाइन की प्रतिबाधा की श्रेणी में जोड़कर जनरेटर के प्रभाव को व्यक्त किया जाता है। ठीक, परिकलन करते समय जनरेटर की साइक्रोनस इम्पीडेंस ट्रांसमिशन लाइन के प्रतिबाधा के श्रेणी में जोड़कर जनरेटर के प्रभाव को व्यक्त किया जाता है। देखिए, अगर कहीं पर भी कोई गलती है तो आप उसमें सुधार कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा तो है नहीं मुझसे गलती नहीं हो सकती है, तो आप अगर कहीं पर भी आपको गलती लगे तो आप उसमें सुधार कर सकते हैं। चौथा पॉइंट हम पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर का प्रभाव। जी, हम शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के बारे में पढ़ रहे हैं। अब सातवां हमारा पॉइंट है वो है ट्रांसफार्मर का प्रभाव। परिकलन करते समय ट्रांसफार्मर की इम्पीडेंस को ट्रांसमिशन लाइन के प्रतिबाधा की श्रेणी में जोड़कर ट्रांसफार्मर के प्रभाव को व्यक्त किया जा सकता है। दूसरा जो हमारा है प्रकार मीडियम ट्रांसमिशन लाइन।
ठीक है, ट्रांसमिशन लिखा है, ठीक है जी, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। पहला इसका जो हम पढ़ेंगे लेंथ, लंबाई। इन लाइनों की लंबाई 80 से 160 किलोमीटर के बीच होती है। वोल्टेज, इन लाइनों की प्रचालन वोल्टता 20 से 100 kVA के बीच होती है। कांस्टेंट, परिकलन करते समय इन लाइनों के 3 कांस्टेंट आर एल सी पर विचार किया जाता है। देखिए, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में 2 थे, आर और एल, इसमें 3 हो गए हैं, आपके आर एल सी पर विचार किया जाता है, ठीक है। कैपेसिटेंस इफेक्ट, उपर्युक्त लाइनों व वोल्टता के कारण, उपर्युक्त लंबाई व वोल्टता के कारण इसमें धारिता प्रभाव को नगण्य नहीं किया जा सकता है। संकेंद्रित प्राचल, ठीक, कुल कांस्टेंट ट्रांसमिशन लाइन को टोटल लेंथ पर एक साथ वितरित करते हैं, परंतु परिकलन करते समय इन्हें संकेंद्रित मान लेते हैं। ठीक, अब इसकी जो विधि है, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। इन लाइनों के परिकलन करने के 3 विधियां निम्न हैं, ठीक। पहला है आपका एंड कंडेंसर मेथड, दूसरा है नॉर्मल टी मेथड और तीसरा है आपका नॉर्मल पाई मेथड। देखिए, इसमें आप केवल चित्र बना लीजिए, आपको लिखने की कोई आवश्यकता है नहीं इतनी। देखिए, आप चित्र केवल देख लें। पहला जो आपका है एंड कंडेंसर मेथड, इसमें चित्र है आपका ये आपके आर और एल 2 लगे हुए हैं, ठीक है। ये आपका सी कैपेसिटेंस है, ये आपका यहाँ पर लोड लगा हुआ है, ठीक, यहाँ पर धारा है। आप दूसरे का चित्र ऐसा ही है। नॉर्मल टी मेथड में R/2 L/2 R/2 और L/2, ठीक, ये आपका कैपेसिटेंस सी लगा हुआ है। यहाँ पर आपका लोड जोड़ा जाएगा, धारा, ठीक, यहाँ पर आपका लोड जोड़ा जाएगा, ठीक है, VR। तीसरा चित्र आपका ये है नॉर्मल पाई मेथड, ठीक। आपको इसमें केवल चित्र बनाना है, लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चित्र बना देंगे, चित्र से आपका काम हो जाएगा। अब तीसरा जो हम पढ़ते हैं वो हम पढ़ेंगे लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, ठीक। आपको अगर शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में चित्र नहीं बनाना है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप केवल चित्र के बारे में लिख भी सकते हैं। चित्र बनाने की इतनी आवश्यकता है नहीं, वो तो मैंने आपको बता दिया है। अब हम पढ़ेंगे लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में पहला हमारा जो पॉइंट है वो है लेंथ। इन लाइनों की लंबाई 160 किलोमीटर से अधिक होती है। वोल्टेज, इन लाइनों की परिचालन वोल्टता 100 kV के भी अधिक होती है, ठीक। इन लाइनों की जो वोल्टेज की वो होती है वो 100 kV से अधिक होती है। कांस्टेंट, इन लाइनों में 3 कांस्टेंट RLC पर विचार किया जाता है। धारिता प्रभाव, उच्च लंबाई तथा उच्च वोल्टता के कारण इनमें धारिता प्रभाव को नगण्य नहीं किया जा सकता है। संकेंद्रित प्राचल, उपर्युक्त लाइनों के समान ही इन लाइनों में भी सभी कांस्टेंट ट्रांसमिशन लाइन की संपूर्ण लंबाई पर समान रूप से वितरित रहते हैं तथा परिकलन करते समय इन्हें संकेंद्रित मान लेते हैं। देखिए, वीडियो थोड़ी स्पीड में बनेगी, इसलिए आप अगर हो सके तो रफ कॉपी में लिखते चलें ना, अगर मेरी सलाह माने तो आप भी मेरे साथ नोट्स बनाते हुए चलें। वीडियो को बीच बीच में रोक कर आप लिखते जाया करें, नोट्स बनाते जाया करें और मुझे सुनते जाया करें, ठीक है। तो आज हमने पढ़ा ट्रांसमिशन लाइन के बारे में। इसके बाद हम पढ़ते हैं वोल्टेज रेगुलेशन, ठीक। तो वोल्टेज रेगुलेशन में क्या है, यह घटना ट्रांसफार्मर के साथ ही होती है। जब ट्रांसफार्मर के साथ किसी लोड को जोड़ा जाता है तब ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी साइड टर्मिनल का वोल्टेज थोड़ा कम हो जाता है। ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी साइड टर्मिनल के नो लोड वोल्टेज तथा फुल लो वोल्टेज के अंतर को ही वोल्टेज रेगुलेशन कहते हैं। देखिए, एकदम सरल भाषा में लिखा हुआ है, अगर आप चाहें तो 2-3 बार पढ़ें, आपको याद हो जाएगा आराम से, ठीक। ये इसका चित्र है वोल्टेज रेगुलेशन का, ठीक है। ये है आपका सेंडिंग एंड, ये है आपका रिसीविंग एंड, ठीक। चित्र अच्छे से देख लें। देखिए, VS को हम कहेंगे सेंडिंग एंड वोल्टेज और VR को हम कहेंगे रिसीविंग एंड वोल्टेज। परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन VS - VR/VR × 100
एस्टा, ठीक है, ये एस्टा में आपको पढ़ाया जा रहा है दृश्य क्रांतिक वोल्टता। ठीक, ये एक आपका एक्स्ट्रा पॉइंट है। अगर आप इसको पढ़ना चाहिए, जैसे आपको कभी पेपर में पूछ लिया जाए कि दृश्य क्रांतिक वोल्टता क्या है, तो हम लिख सकते हैं वह न्यूनतम वोल्टता जिस पर कोरोना दिखाई देता है दृश्य क्रांतिक वोल्टता कहलाती है। अगर ये आपका आएगा तो बाई चांस आने के चांस वैसे नहीं है, बट फिर भी आप पढ़ते चलें। दृश्य क्रांतिक वोल्टता क्या है? वह न्यूनतम वोल्टेज जिस पर हमें कोरोना दिखाई दे रहा है। ठीक है, जिस पर हमें कोरोना दिखाई देता है उसको हम कहते हैं दृश्य क्रांतिक वोल्टता। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने पढ़ा ट्रांसमिशन लाइन के बारे में, वोल्टेज रेगुलेशन के बारे में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ वीडियो, ताकि उनका भी भला हो सके। ठीक, और आपको आगे भी ऐसे ही वीडियो मिलती रहेगी और हम कोशिश करेंगे कि आपको जल्दी से जल्दी आपका सिलेबस निपटाया जाए और आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो उपलब्ध कराई जाएं। आपको प्रतिदिन 1 से 2 वीडियो दी जा रही हैं, तो आप सभी वीडियो को देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर टेलीग्राम चैनल को आपने अभी तक ज्वाइन ना किया हो तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें।